हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो कुछ दिन ब्रेक रहा था क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मेरी जो ट्रेनिंग थी उदयपुर, तो आज अपने वापस रीस्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता कक्षा 6 हमारा राजस्थान, कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति जो बुक है, इनमें से डेटा लिया है। राजस्थान के जो लोक देवता है, इनमें जो भी प्रश्न बनते हैं, जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं, रीट लेवल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, इसके अलावा राजस्थान की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में है। जो भी, अब नाम तो क्या लेना उनका। चलिए, पहला प्रश्न अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीजिए, आप पढ़ लीजिए, उत्तर दीजिए, तब तक मैं कुछ कलाकारियां कर लूं। तब तक मैं कुछ कलाकारियां कर लूं। बगड़ावत के गायन द्वारा किस देवता का यशोगान किया जाता है? हाँ जी, बताइए, बगड़ावत के गायन द्वारा किस देवता का यशोगान किया जाता है? उस देवता के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। कहते हैं कि एक भिनाए जगह पड़ती है। कौन सी जगह है? भिनाए एक जगह पड़ती है। वहां पर उस लोक देवता के, इसका ठीक उत्तर है देवनारायण जी। देवनारायण जी के पापा इनके जन्म से पूर्व ही अपने 23 भाइयों सहित विनायक के ठाकुर से, वहां के राजा से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो इनकी मम्मी जो है वो इनको जन्म के बाद इनको क्या है, इनकी मम्मी जो है कहां ले जाती है? मालवा में ले जाती है, अपने पीहर, जो मध्य प्रदेश वाला इलाका। जब ये 10 वर्ष के होते हैं तो 10 वर्ष के बाद देवनारायण जी वापिस आएंगे। विनायक के ठाकुर से गायों को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो विनायक के ठाकुर को ये मार देते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी को मानने वाले ज्यादा कौन से लोग हैं? गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को मानने वाले लोग हैं। और देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर है इनका आसींद जगह पड़ती है। कहां पर? भीलवाड़ा। आसींद भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर पड़ता है। गुर्जर जाति के लोग इनको मानते हैं। भारत अपने सरकार ने इन पर डाक टिकट भी जारी किया था। हालांकि मैं ये आंकड़े वैसे डाक टिकट वाला बता दिया, मूल किताबों में नहीं है तो रीट में तो आएगा नहीं, तो दूसरे कंपटीशन वाले भी देख रहे होते हैं, इसलिए मैंने एक आधी लाइन बोल दी, बाकी मैं इन किताबों के अंदर ही रहूंगा। तो बगड़ावत जो है, गुर्जर जाति के लोग या बगड़ावत के गायन द्वारा किस देवता का यशोगान किया जाता है? तो ये देवनारायण जी हैं। कहते हैं कि 6 महीने तक रात के 3 पैर लगभग इनको गाया जाए, फिर ये गायन पूरा होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, डेली मैसेज भी आते सर क्लास, क्योंकि मेरी थोड़ी थोड़ी आदत सी होने लगी थी आपको इस क्लास की, 7:30 डेली देखते थे, शुक्रिया। तेजा जी से संबंधित निम्न में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा जो है तेजा जी से संबंधित? सारे के सारे स्थान तेजा जी से संबंधित है। पनेर कहां पड़ती है जगह? ये जगह पड़ती है कहां पर? अजमेर में। पनेर कहां पड़ती है? अजमेर में। खड़नाल कहां पड़ती है जगह? ये जगह पड़ती है नागौर में। फिर क्या है? सुरसुरा। सुरसुरा जगह पड़ती है किशनगढ़। किशनगढ़ कहां है? किशनगढ़ भी है कहां? अजमेर में। किशनगढ़ कहां है? किशनगढ़ जगह भी पड़ती है अजमेर में। और पर्वतसर जगह भी पड़ती है नागौर में। भाद्रपद में जो तेजा जी का एक विशाल मेला भरता है। तो इनमें से जो असत्य कथन है, सम्मिलित जो नहीं है, वो है पनेर, क्योंकि पनेर जो है वो तेजा जी का ननिहाल नहीं, तेजा जी का क्या था? ससुराल था। तेजा जी की जो धर्मपत्नी थी वो अजमेर में पनेर जगह पर थी। तो विवाह वाले दिन ही जब गायों की रक्षा के लिए, और जो हम जिक्र करते हैं, वो आगे प्रश्न बनाया हुआ है, फिर वो कोई XYZ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके कहते हैं गायों की रक्षा के लिए इनको, तो कहते हैं कि वो बुक देते हैं जैसा भी, कि 3 फेरे हुए थे तो फिर ये उठकर चले जाते हैं। पनेर में इनके ससुराल था, वहां शादी हो रही थी, और जगह पड़ती है सुरसुरा। सुरसुरा जगह पर इनका जो है गायों को लेकर एक उनसे युद्ध होता है, एक झगड़ा होता है। तो तेजा जी जाटों के जो है एक स्तंभ मान लो। और इनको याद करने का तरीका, अब देखो, नागौर से आपने सुना होगा एक मुख्य लीडर है। कौन से है मुख्य लीडर? जाटों के आजकल काफी प्रचलित हैं, तो मैं वैसे ही याद रख लेता हूं कि तेजा जी खड़े हैं, एक जाट खड़ा है, कहां पर? नागौर में खड़ा है।
तो तेजा जी जो है वो खड़नाल में उनका जन्म होता है, सुरसुरा में उनकी समाधि जहां पर वो शहीद हुए थे, और पर्वतसर में उनका नागौर में मेला लगता है, और पनेर में उनका ननिहाल नहीं उनका ससुराल है। तो ये तेजा जी की सारी बातें इसमें सम्मिलित हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 3, तेजा जी की पत्नी का नाम था, क्या नाम था भाई तेजा जी की पत्नी का नाम, बताइए। अब एक काम याद रखना, जब भी तेजा जी को याद करो, टी से है तेजा जी, तो कहते हैं ना कि भी ये चैनल वाले तो, न्यूज वाले तो टीआरपी के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ दिखाते रहते हैं। टीआरपी शब्द आपने याद रखना है। टी से है तेजा जी, और आर से क्या है, आर से है राम कुमरी, राम कुमरी जी, और पी से है पेमल दे, पी से क्या है पेमल दे है। क्यों, क्योंकि देखो मां पहले होती है, तो टी के बाद आर है, तो राम कुमरी क्या है, ये उनकी तेजा जी की माता रहे हैं, और पी से पेमल दे, तो टीआरपी शब्द आपको याद रखना है, ये माता है, ये उनकी पत्नी है। तो माता और पत्नी के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तेजा जी और इनके अलावा जो 5 लोक देवताओं में से 3 लोक देवता पर मां के बारे में और पत्नी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका ठीक उत्तर है पेमल। अब नेतल जो थे ये रामदेव जी की माता थे। रामदेव जी का जब प्रश्न आएगा तो हम RMN रमन नाम से उनको याद करेंगे। आर से रामदेव जी, एम से उनकी माता का नाम होगा, और एन से उनकी पत्नी का नाम होगा। ये याद रखना रामदेव जी के बारे में रमन, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में देखना, अब पेमल है, एक नाम होगा पीपल दे, पीपल दे भी है, ये किसी और लोक देवता के बारे में, तो वो तब मैं आपको वहां याद रखने का तरीका बता दूंगा। एक बार टीआरपी पेमल याद रख लेना तेजा जी के बारे में, पीपल दे अलग है। जो प्रश्न हम पढ़ेंगे लोक देवता के बारे में आ जाएगा आगे, तब उसी जगह पर इसको याद करेंगे। तो रामदेव जी के बारे में रमन याद रखेंगे, आर से रामदेव जी है, एम से मेणा दे है, और एन से नेतल है। मैंने प्रश्नों के ऑप्शन उसी हिसाब से सेट किए हैं ताकि जो कंफ्यूजन वाली बातें आपके अच्छे से याद हो जाए। तो तेजा जी की पत्नी का नाम आपके याद रह जाना चाहिए, पेमल है, और तेजा जी को याद रखने के लिए रमन RMN याद रखना है आपने, और तेजा जी को याद रखने के लिए TRP शब्द आपने याद रखना है। चलिए, अगर आपको बिल्कुल एंजॉय करते हुए क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो क्लास खत्म होने के बाद अभी अगर आपका मूड नहीं है तो एक बार आप अपने स्टेटस में और अपने ग्रुप में अपने साथियों को, सखियों को, सहेलियों को, और जो भाई लोग वो सहेलों को, जिनको भी आपने शेयर करना है कर देना। देवल चारणी की गायों को छुड़वाने हेतु किस लोक देवता ने वीर गति प्राप्त की? ध्यान से प्रश्न को पढ़ लेना। देवल चारणी की गायों को छुड़वाने हेतु किस लोक देवता ने वीर गति प्राप्त की? अब आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि रामदेव जी का। तो ऐसा पेपर में जब बैठो ना तो 2 ऑप्शन जल्दी से कट कर दिया करो जो इसके उत्तर नहीं है। रामदेव जी का और गोगा जी का तो आप कहेंगे ऐसा कोई सीन है नहीं। जब हम बुक को पढ़ते हैं तो उसमें 2 बार जिक्र आता है कि वो जाके बुला के लाते हैं, और एक और सीन आ जाता है। इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है तेजा जी और पाबू जी के बारे में। मैंने आपको कहा था तेजा जी जो है विवाह वाले दिन जो है अजमेर में इनके फेरे हो रहे थे, 3 फेरे हुए थे, तब ये वहां से उठ के चले जाते हैं। तो तेजा जी से लाछा गुजरी, इनको आपने याद रखना है। और जब आ जाए देवल चारणी शब्द, देवल पापू जी का, देवल चारणी पापू, इसका ठीक उत्तर है पापू जी। बस 2 कंफ्यूज करेंगे, 2 शब्द आएंगे, लाछा गुजरी तेजा जी, ते लाछा गुजरी, ते लाछा गुजरी, ते लाछा गुजरी, ते लाते जा, ऐसे बार बार करोगे याद रह जाएगा, रटने पड़ेंगे कोई नहीं। आप ये मत, आप जब इनको पढ़ते हो ना, राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, ये अगर आपको ये लगता है ना कि ये तो मेरे पक्का रटा हुआ है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपने बार बार दोहराव करना, और इनको याद रखने के लिए अगर आपका ट्रिकली काम चल सकता है ना, कोई कह दे मैं तो समझ के याद करूं, समझ में अब लाछा गुजरी नाम है, क्या समझोगे इसका?
देवल चारणी नाम है, तेजा जी के माता पिता नाम है, उनकी पत्नी एक नाम है, उसमें क्या समझोगे आप? तो इनको आपने ट्रिकों का सहारा लेना है, तेजा तेला। तो फिर बच जाएगा देवल चारणी पापू जी। तो बस इन दो के साथ कोई बुलाने आता है गायों के लिए, तो दो का सीन जो है गाय वाला सीन रहेगा। तो काऊ वाला गाय वाला सीन किस किस का रहेगा? एक पी का रहेगा, एक टी का रहेगा। और पी को बुलाने के लिए कौन आएगा? डी आएगा, देवल। और इधर भी वैसे टी को बुलाने के लिए कौन आएगा? एल आएगा। इस चीज को आपने याद रखना है, PDTL कैसे करके भी आप याद रख लो। पाबू पाबू देवल, पाबू देवल, तेजा तेला, है ना, कैसे भी आपको याद रह जाए, आपने याद रखना है। दो मैंने आपको अलग जो बातें हैं वो बता दी कि इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा देवल चारणी की जब बात आए तो पाबू जी। यहां लिखा हुआ है लाचा गुजरी की गाय, वो सीन था तेजा जी वाला। किस मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का, अब वैसे ही याद रह जाता है, राजस्थान का जो सबसे बड़ा मेला माना जाता है, बहुत लोग आते हैं, पद यात्रा करते हैं, और कुछ लोग उनको अपना पीर मानते हैं, मुसलमान लोग, हिंदू लोग भी उनको अपना देवता मानते हैं। तो वो लोग देवता कौन से हो जाते हैं? वो लोग देवता हो जाते हैं रामदेव जी। दूज से जो 10वीं तक का जो सीन भाद्रपद में, भादवा के महीने में जो एक विशाल मेला बनता है, वो बहुत बड़ी एक पद यात्रा उसमें। तो किस मेले को सांप्रदायिक भावना का? रामदेव जी का मेला है। एक भाई 5 पीर किस किस के याद है? 5 पीर, आगे प्रश्न आएगा, अभी देखना नहीं है, कंफ्यूजन होती है। एक प्रश्न, एक ऑप्शन ऐसा होता है जो देख के लगता है। 5 पीर जो है ना वो बताएंगे आपको भी। 6 नंबर, प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक वह ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है भाई? अब देखो उस देवता के साथ सीन क्या है, गायों के लिए बलिदान दिया है, ठीक है, लेकिन देवता वो क्या है? ऊंटों के देवता है, प्लेग रक्षक देवता है। कौन से हैं? गोगा जी नहीं है, देव नारायण जी नहीं है, तेजा जी नहीं है, और उत्तर क्या है? पाबू जी, ऊंटों के देवता पाबू जी। कहते हैं कि अपने पश्चिम वाला जो राजस्थान वाला हिस्सा है, वहां पर सबसे पहले कोई अगर ऊंट लेके आया था वो पाबू जी थे। तो ऊंटों के देवता इनको कहा जाता है। ऊंट को अगर कुछ हो जाता है, किसी तरह का रोग, तो भोपे जो लोग हैं वो इनकी फड़ गाते हैं, तो उनका रोग जो ठीक हो जाता है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है इनमें से? पाबू कोलों पुछ सच्ची लगियां दे दुख, पाबू कोलों, तो ये कोलू, पाबू कोलू, फिक्स ही कर लो पाबू कोलू। अब एक आपको ना मैं तरीका बताता हूं, इसको अपने दौड़ देते हैं। लो, 5 पीर है हमारे, 5 पीर हैं। 5 पीरों में कौन सा नहीं है? बाकी सारे होते हैं ऑप्शन में, कौन सा नहीं है? एक ऑप्शन होता है तेजा जी। तेजा जी हमारे आराध्य है, लेकिन आप याद रखने के लिए कह देना जिस शब्द में तेज छुपा हुआ है, जो तेज है उसको 5 पीरों में तेजा जी तेजा जी जो है 5 पीरों में नहीं है। तो एक बात को आपने ध्यान रखना है, आप ना बांट लेना ऐसे कि कौन से लोक देवता जोधपुर में उनके स्थान है, किसका जैसलमेर में स्थान है, ठीक है, किसका नागौर में स्थान है, ठीक है, और किसका इधर आप मान लो हनुमानगढ़ और चूरू में स्थान है, किसका स्थान बाड़मेर में। लो, बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे ये स्थान। अब पाबू जी का जिक्र आ गया, अब जोधपुर को अलग कर दिया, वो जगह तो कौन सी पड़ गई? अब आजकल तो फलोदी है भाई, अलग कर दिया इसको, तो फलोदी में पड़ती है जगह। नए जिलों के अनुसार कोल्लू कहां है? फलोदी में है, नया जिला बना है ना। तो दूसरी जगह है बेंगटी। बेंगटी जो जगह पड़ती है वो कहां पर है? बेंगटी जो जगह पड़ती है, वैसे बाड़मेर बेंगटी, ये जगह बाड़मेर में पड़ती है। ये किससे संबंधित है? ये हड़बू जी से संबंधित है। और एक देखो, 2-3 स्थान आएंगे हमारे लिए जोधपुर से पढ़ने वाले। फलोदी में एक और देवता का स्थान आएगा, कौन से देवता का? वो स्थान है फलोदी में पड़ता है, उसका नाम है बापड़ी। कौन सा स्थान है? बापड़ी।
और बापड़ी स्थान कहां पर पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। कौन से लोक देवता? 5 पीर जो हैं उसमें एक पीर है मांगलिया मियां जी, एक है गोगा जी, एक है रामदेव जी, एक है हड़बू जी, एक है पाबू जी। 5 पीर हैं। तो एक पीर जो है मांगलिया मियां जी वो बापड़ी से हैं, पाबू जी कोल्लूमंड से हैं। एक जोधपुर में और स्थान आएगा तब हम उसका जिक्र कर लेंगे। नागौर में जो जिक्र आएगा, नागौर में जिक्र आएगा जी तेजा जी का, और नागौर में एक और जिक्र आएगा तेजा जी का तो है ही है, जो हमारे दिमाग में नहीं रहता, स्लिप रहता है, वो किसका नाम है? वो नाम है हड़बू जी का। हड़बू जी का जन्म हुआ था, देखिए हड़बू, हड़बू में ना आपको ये से याद रखना है, हड़बू भी लिखा था और हड़बू भी, ये बै को याद रखना है। बै वाले वर्ग में ही भै होता है। ये जगह है भूंडल, ठीक है, और एक बै से ही जगह है बेंगटी। कौन सी जगह है? बेंगटी। ये तो है हड़बू जी का जन्म स्थान। क्या है? जन्म स्थान। और ये उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है। बेंगटी कहां है? बाड़मेर। अब देख लो, बै से बाड़मेर, बै से बेंगटी, बै से हड़बू, बै से भूंडल। अब ये चीजें आपको याद रह जानी चाहिए, सारी की सारी हड़बू जी से संबंधित है। कलाकारियों का काम है और कुछ ही नहीं है। हड़बू जी, बै, हड़बू, भूंडल, बै से बेंगटी, बै से बाड़मेर। तो हड़बू जी 2 जगह, एक नागौर। सबसे पहले क्या किया करो आप? जिले को याद किया करो, कौन सा लोक देवता किस जिले में उनका जन्म स्थान है और किस जिले में उनका मुख्य मंदिर है। उसके बाद आगे की कार्रवाई में आप क्या कि इन स्थानों में पजल हो जाते हो। आपने ये भूंडल याद रख लिया, आपने बेंगटी याद रख लिया, उसने उत्तर दे दिया, सीधा ऑप्शन दे दिया हड़बू जी का जन्म किस जिले में हुआ। लो क्या करोगे? नागौर में आपका दिमाग ही नहीं जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पहले जिले में। तो अब देखो, नागौर में 2 लोक देवताओं का जन्म हुआ। एक तो खड़नाल में, खड़नाल में तेजा जी का, और दूसरा हड़बू जी का। 2 का हो गया। जोधपुर में 2 लोक देवताओं मतलब 5 पीरों में 2 का जन्म नागौर में हो जाता है, और 2 जो पीर हैं उनका संबंध फलोदी से है। बापड़ी में मांगलिया मियां जी, और फलोदी में एक जगह कोल्लू जो है वो पाबू जी से संबंधित है। बाड़मेर में, बाड़मेर में भी 2 लोक देवता हो जाएंगे। एक लोग 5 पीरों वाले एक पीर, एक तो बेंगटी में हड़बू जी का मुख्य मंदिर है, लेकिन जन्म भी हुआ है किसी का बाड़मेर में। जगह पड़ती है उड़ू काश्मीर, उड़ू काश्मीर जगह पड़ती है। किसका जन्म हुआ था यहां? यहां जन्म हुआ था रामदेव जी का। जिलों को मैं कहता हूं आपने जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पहले इनको कैप्चर करना है, क्योंकि जब आप अजमेर में जाओगे ना तो अजमेर में आसानी से याद रह जाता है कौन गायों के लिए युद्ध कर रहा था, फेरे में चल रहे थे, बीच में खड़े होके आ रहे थे, तो वो तेजा जी हमारे जो एक प्रसिद्ध लोक देवता जो है, तो उनका जो है अलग ही याद रह जाएगा। अब जो है इनके बारे में आ गया, जैसलमेर के बारे में हम आगे जो जिक्र कर लेंगे। अब आप क्या करो, इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट में साइड हो जाता हूं, इनका आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहां पर है ना, यहां पर ये आ गई दिक्कत। बेंगटी जो है ये कहां पर है? जोधपुर में है भाई, बेंगटी जोधपुर में है। और कमेंट करके बताओ अगर इसमें आपको लगता है ना कोई किसी तरह की कोई मिस्टेक है, वो आप बताओ। बेंगटी जोधपुर में है या बाड़मेर में? ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो बाकी तो ठीक ही है। अब इसका करेक्शन करके ना, अब इसका स्क्रीनशॉट लें आप। हाँ ठीक है, ये एक मिस्टेक रह गई थी। हड़बू जी कहां है? हड़बू जी बेंगटी जोधपुर में। तो अभी अगर हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो अगर आपने, तो जोधपुर में हमारे सामने कितने आ जाएंगे? दोबारा से लिखे तो जोधपुर में हमारे सामने कौन कौन आ जाएंगे? एक आ जाएंगे पाबू जी, और एक आ जाएंगे हड़बू जी। कौन आ जाएंगे? हड़बू जी आ जाएंगे।
पाबू जी का जो है कोल्लू में जगह पड़ती है, हड़बू जी की बेंगटी में जगह पड़ती है, बेंगटी। और उसी तरह बाड़मेर में कौन आ जाएंगे, बाड़मेर में दो आ जाएंगे, एक रामदेव जी उड़ूकासमेर, और एक कौन आ जाएंगे, मल्लीनाथ जी आ जाएंगे, मल्लीनाथ जी आ जाएंगे। तो ये बाड़मेर से संबंधित हो जाएंगे। यहां पर एक और आ जाएंगे, वो कौन आ जाएंगे, बापणी, बापणी जगह पड़ती है, वो कौन आ जाएंगे, मांगलिया मेहा जी। तो ये आप याद रख लेना। तो पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तो पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है जी कोल्लू मठ। चलिए प्रश्न संख्या 8, कौन से लोक देवता शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माने जाते हैं? कौन से लोक देवता हैं भाई, शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माने जाते हैं? इनमें से एक देवता है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लो कि हम देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, संतों का जिक्र नहीं है, तो संत तो इसमें कट हो जाएंगे। तो इसका ठीक उत्तर है हड़बू जी के बारे में ये बात आती है। हड़बू जी जो थे, हड़बू जी जो थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी की प्रेरणा से, हड़बू जी ने रामदेव जी की प्रेरणा से उनके गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी, और फिर ये हमारे मुख्य लोक देवता 5 पीरों में शामिल हो जाते हैं। निम्न में से कौन से लोक देवता की मां मैणा दे थी, मैणा दे थी? तो अभी आपने पीछे याद ही किया था, अब इसको तो मैंने याद करवाया हुआ है। वैसे अब आप कहोगे सर उत्तर नहीं लगाने देते, अभी पीछे ही तो बताया था इसका, मैणा दे। मैंने कहा था जब रामदेव जी को याद करेंगे, RMN, रमन वाली ट्रिक हमने याद रखनी है। R से रामदेव जी, M से मैणा दे, और N से नेतल दे, N से नेतल दे। अब ये आपके याद रह जाएंगे, बार बार पढ़ो। देखो मैंने इसको खैर पहले का पढ़ा हुआ है, आज प्रश्न बनाए एक बार देख लिया तो वो बेंगटी वाला सीन जो है बाड़मेर में चला गया। तो आप बार बार उसको याद किया करें। रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि दी? तो अब जीवित समाधि वाला प्रश्न भी आ सकता है, कौन से लोक देवता? तो रामदेव जी हो गए। सन का जिक्र करें तो आप उत्तर बताने का प्रयास करें, मुझे इनमें से बिल्कुल मिलते जुलते कंफ्यूजन वाले हैं। अक्सर एग्जामिनर पता क्या करता है, अक्सर एग्जामिनर जो अभी ट्रेंड चल रहा है, अगर उसने आपका प्रश्न गलत करवाना है ना, तो उत्तर से जो मिलता जुलता ऑप्शन होगा ना उसको पहले नंबर पे रखेगा, कि स्टूडेंट पहले ऑप्शन प्रश्न पढ़े और पहले जो उससे मिलता जुलता होगा तो वो पढ़ेगा। ये तो आता ही है, चलो ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि उसने पूछा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्या पूछा, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो है दो तरीके से बताया जाता है, एक तो वर्ग मील में होता है और एक होता है किलोमीटर में। 3,42,239 किलोमीटर पढ़ते हैं और 1,32 वाला हम वर्ग मील पढ़ते हैं। उसने पूछा राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है, और पहला ऑप्शन दे देगा वो 3,42,239, फिर वो तीसरा या चौथा ऑप्शन देगा 1,32 वाला। अब आपने क्या, राजस्थान का क्षेत्रफल, और बड़ा आसान है 3,42,239, आप पहले पे टिक कर दोगे। आपने ये नहीं पढ़ा कि उसने वर्ग मील पूछा है या किलोमीटर, तो इस बात को ध्यान रखना। मैं जो तैयारी करने वाले बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे होते हैं तो वो इन चीजों को ध्यान रखते हैं, तो मैं कई बार जो है ऑप्शन जो है ना पहले नंबर पे डाल देता हूं कंफ्यूजन वाला। तो इसका जो ठीक उत्तर है, अब वो एग्जामिनर के दृष्टिकोण से देखें तो आप ये देखते कि पहले तो होगा नहीं उत्तर, लेकिन इसका ठीक उत्तर पहले ही नंबर पे रखा हुआ है मैंने 1458। तो कभी भी जल्दबाजी मत किया करें, आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 11, रामदेव जी का जन्म स्थान है। रामदेव जी का अभी हमने जिक्र किया था। रामदेव जी, देखो हर लोक देवता जो है ना, हर पीर है, उससे संबंधित 2 जिले ही हैं, ज्यादातर 2 जिले हैं। तो रामदेव जी से संबंधित 2 जिले ही हैं, एक जैसलमेर है और एक बाड़मेर है। बाड़मेर में उनका जन्म होता है, जैसलमेर में जो रुणेचा, जैसलमेर में रुणेचा, भाई लिख देता हूं क्योंकि इस वीडियो को कोई अपने अदर स्टेट वाले बच्चे भी देखते हैं। तो रुणेचा जो जगह पड़ती है जैसलमेर, यहां पर रामदेव जी का मुख्य मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष एक जो बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है और पैदल यात्री जाते हैं।
और बाड़मेर में जगह पड़ती है उड़ू कश्मीर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। यहां पर क्या हुआ है, यहां जन्म हुआ है। प्रश्न संख्या 12, किस देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? चलो ये बताओ, रामदेव जी को हिंदू धर्म के लोग जो है रामदेव जी को किसका अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है, आप बता देंगे कमेंट में। और लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, किनको माना जाता है? बाबू जी को ही माना जाता है लक्ष्मण जी का अवतार। प्रश्न संख्या 13, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक। अब जल्दी जल्दी से बता दिया करो, ऐसे प्रश्न तो ऐसे प्रश्न पढ़ा, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी। चलिए प्रश्न संख्या 14, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी, बहुत ही शानदार प्रश्न, जिसका मुख्य मंदिर जो है वो लूणी नदी के किनारे है। हिंट में बता देता हूं, लूणी नदी के किनारे जो जगह पड़ती है वहां पर इनका मुख्य मंदिर है, और वहां पर क्या है, मेला भरता है, एक बड़ा प्रसिद्ध पशु मेला भरता है, एक प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। तो इसका ठीक उत्तर है क्या? और पश्चिमी राजस्थान का नाम, उनके नाम पर ही पश्चिमी राजस्थान का एक नाम किया गया था, क्या? मालानी, मालानी। और ये देवता है मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। प्रश्न संख्या 15, राव जोधा को मंडोर की मुक्ति हेतु किस देवता ने कटार भेंट की? अब आपने वो सीन सुना होगा, जब कुंभा है वो अपने पिता की जो हत्या का बदला लेने के लिए, मेवाड़ के राणा कुंभा, ठीक है, जब वो कहते हैं ना कि जो रणमल की हत्या कर दी जाती है महल में ढोल नगाड़े वाला, वो ढोल वाला कहता है जोधा भाग सके तो भाग, थारो ऋणमल मार्यो गयो। तो जोधा वहां से भाग जाता है कि अब मेवाड़ में हमारा वर्षव खत्म हो जाता है। मंडोर जो है वो मेवाड़ के कब्जे में हुआ करता था किसी समय। तो कहते हैं कि ये जो देवता थे जिन्होंने कटार, तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने कटार दी। तो जोधा मंडोर को क्या करते हैं, मेवाड़ से मुक्त करवाते हैं। मंडोर पर मारवाड़ के लोगों का, राठौड़ों का वर्चस्व हो जाता है। तो मंडोर को आप जानते ही होंगे, किसका ससुराल है? रावण का। दशरथ रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी। यहां पर रावण की जो है पूजा होती है भाई, देवता ने कटार भेंट की। तो ये कौन थे? हड़बू जी। हड़बू जी से संबंधित दो जगह, एक जन्म स्थान, एक जो है उनका मंदिर बेंगटी। चलिए प्रश्न संख्या 16, हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? ये तो अभी सारे आपने पढ़ ही लिए, बेंगटी में। कोलूमंड किसका है? बापू जी का। कोलूमंड किसका है? बाबू जी का। उड़ू कश्मीर किसका है? रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का। और पर्वतसर किसका है? पर्वतसर है तेजा जी का। प्रश्न संख्या 17, किस देवता को चार हाथों वाला देवता कहते हैं? जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना आई, यह सीन किस समय का है? अकबर आता है कहां पर आक्रमण करने के लिए? अपने राजस्थान में। कहां पर? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। उस समय ये जो जिनको हम देवता मानते हैं ये थे कल्ला जी। तो कल्ला जी का कहते हैं कि सिर धड़ से अलग होने के बाद भी जो है तलवार चलती रही थी। तो कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता। अब इनके पीछे की ना स्टोरियां सुनाने बैठ जाऊं तो सेशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे वो भी देख रहे होंगे जिनका संस्कृत वाला डिपार्टमेंट वाला पेपर है। तो जल्दी ही मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो संत की होगी, और इसके बाद जो बहुत टफ टॉपिक माना जाता है चित्रकला वाला, तो उसके मुख्य मुख्य प्रश्न जो है ना आपको करवाऊंगा। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा गांव में स्थित। अब तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे है? लो जी, किस नदी के किनारे है तिलवाड़ा? लूणी नदी के किनारे है। अब आप देख लो इनमें कौन होगा। मैंने अभी आपको कहा लूणी नदी के किनारे किनका मंदिर है, और ये हमने पढ़ा ही था मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी।
जसनाथ जी को क्षत्रिय सर हेतु किस शासक ने भूमि दान दी? जसनाथ जी को क्षत्रिय सर हेतु किस, अब देखो ये तो ना संतों वाला टॉपिक है, तो उसमें अपन जिक्र कर लेंगे, पर इसका ठीक उत्तर जो है ना वो है सिकंदर लोधी। और अगर आपको भाई ये प्रश्न में डाउट है ना, क्या इसका ठीक उत्तर जो ना सुबह पूछ लेते हैं मेरे से कि सर टॉपिक बताओ, तो अगर आपको इसमें मेहादी लगता है तो भी बता दो। मैंने उत्तर आपको बताया मल्लीनाथ कि तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो आपने मेरे को उत्तर बताना है। मैंने मल्लीनाथ, हो सकता है मेहादी हो, भी कंफ्यूजन हो, चलती क्लास तक अपने क्लियर कर देंगे, तो आप मुझे इसका उत्तर बताएं। ये सिकंदर लोधी है। चलो देवताओं वाले में, अपने संतों वाले में कर लेंगे। 13 ताली नृत्य का संबंध किस देवता के मेले से है? 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी के मेले में, भादवा के मेले में जो है किया जाने वाला नृत्य है। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? अब इससे पहले प्रेरणा वाला एक प्रश्न और आया था, किसने ली थी प्रेरणा? किसने? हड़बू जी ने। किसकी प्रेरणा ली थी? रामदेव जी की। तो हड़बू जी का जीवन किसकी प्रेरणा से बदला था? रामदेव जी की। अब यहां आ जाते हैं कि लोक देवता कौन है जिन्होंने अपनी पत्नी से प्रेरणा ली? पत्नी वो कौन थी? पत्नी का नाम पहले बता दूं मैं आपको, वो पत्नी थी रूपांदे। कौन थी? रूपांदे। अब रूपांदे किसकी पत्नी थी? मल्लीनाथ जी की। तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी उनको उनकी पत्नी जो है उकसाती है। अब पत्नी के लिए, अभी किसी ने पुष्पा जो है मूवी देखी होगी, पुष्पा 2, तो पत्नी के लिए जो है कुछ भी करेगा। तो पत्नी के कहने पर मल्लीनाथ जी का जो है ना जीवन उनकी पत्नी की प्रेरणा से वो योग साधना की दीक्षा लेते हैं। नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। नागों के देवता के रूप में गोगा जी, तेजा जी, दोनों या बाबू जी? बताइए, शानदार प्रश्न है। नागों के देवता के रूप में कौन पूजनीय है? गोगा जी, तेजा जी, ए व बी दोनों या बाबू जी? इसका ठीक उत्तर है ए व बी दोनों। दोनों ही नागों के देवता के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 थान है। थान क्या है? थान का कपड़ा वो थान क्या है? नहीं, बाबू जी के पगलिए, रामदेव जी के, ये तो याद रह ही जाता है। हाँ, अदर स्टेट वालों के लिए दिक्कत है। राम बाबा रामदेव जी का जो ध्वज होता है तो उस पे पैरों के निशान, पगलिए क्या है? पगलिए क्या होते हैं? पद चिन्ह। जो पैरों के जो निशान होते हैं पद चिन्ह, उनको पगलिए कहते हैं। तो रामदेव जी के जो पगलिए हैं, उनके पैरों के निशान है, उनको क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी भाई? अभी अभी बताया आपको, रूपांदे। अच्छा, ये है पेमल दे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है भाई हमसे कई बार, तो पेमल दे है। अब आपने सारे ध्यान रखने हैं। चलो ये कमेंट करके बताओ आप, पीपल दे किन की पत्नी है? नेतल दे हमने रमन में याद रखा था, राम देव, और पेमल दे टीआरपी हमने याद रखा था, तो ये तेजा जी की हैं, रामदेव जी की नेतल दे हैं। अभी आप कमेंट करके बताओ कि पीपल दे जो है किन की पत्नी है? मैं तो भी बता ही देता हूं कि एक ही मुख्य जो है बचे हुए। तो मल्लीनाथ जी की जो है पत्नी थे रूपांदे, उनकी प्रेरणा से इनका जीवन बदला था। 25 निम्न में से असत्य कथन है। रामदेव जी ने 1458 में भाद्रपद शुक्ला दशमी को, आपको पता है दशमी वाले दिन विशाल मेला भरता है, दूध से दशमी तक जीवित समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को गुर्जरों के देवता देवनारायण जी का मेला भरता है। तिलवाड़ा पशु मेला चैत्र माह में लगता है। मल्लीनाथ जी वाला तिलवाड़ा वाला पशु मेला। क्या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं कि? 1 मिनट, चलो इस पर तो मैं लगाऊंगा, अब आप बताएं क्या कोई कथन असत्य है या सारे सत्य हैं? पडेसरी लोगों बताइए 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 बताइए। ये ना चीजें याद रखनी है आपने। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को गुर्जरों के देवता देवनारायण जी का मेला भरता है।
तिलवाड़ा पशु मेला चैत्र माह में भरता है। और ये संबंधित किस देवता से है? लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी से संबंधित है। असत्य कथन है ये। क्यों? क्यों 10वीं नहीं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। आज का खतरनाक वाला प्रश्न मैं इसको मान सकता हूं। देखो प्रश्न ना बहुत सारे बन जाते हैं, अब थोड़े प्रश्न रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। मैं कभी उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो वो नहीं, वो फिर आपको याद तो करना ही है। हालांकि वो पीडीएफ में तो सारे इंक्लूड है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पीडीएफ डालते तो हो नहीं, हमारे टाइपिस्ट साहब जो है उनको काम काफी होते हैं। बाकी वो कहते हैं कि सर एक बार बच्चों को वीडियो देख लेने दो, पहले पीडीएफ उनको दे दी जाती है, फिर वो वीडियो तो देखते हैं नहीं, और वीडियो देखे बिना आपको पता है पीडीएफ काम की है नहीं। तो 2 दिन वीडियो के 2 दिन बाद वो पीडीएफ डालते हैं, और अगर आपको उसी दिन डालनी है तो आज उनको अपने कह देंगे, क्योंकि आपके अनुसार ये अपने काम करना है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है, तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है भाई? आसीन है। और झगड़ा किससे हुआ था? कहां के ठाकुर को उन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया था भाई? वो बिनायक के ठाकुर थे। तो आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य पूजा। अच्छा शाहपुरा में क्या है भाई? वो संतों वाले में पढ़ेंगे अपने, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है, जहां पर क्या लगता है? फूल डोल मेला लगता है ना। ये तो सामान्य बातें आपको याद ही रहती है, वैसे नए बच्चों के लिए सारी बातें नहीं होती है। आसीन में देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल। अच्छा आसीन जगह कहां पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। मालानी बाड़मेर में किस देवता की अत्यधिक मान्यता है? मालानी मल्लीनाथ जी, मैंने अभी आपको बताया था, मल्लीनाथ जी की बहुत मान्यता है। 28 किस लोक देवता ने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया? देखो महमूद गजनवी के समय अगर किसी का जिक्र है, गजनवी, गजनवी गोरखनाथ, गजनवी गोरखनाथ, इनके समकालीन गया से गोगा, गोगा जी, गया से गजनवी, गया से गोरखनाथ। तो गोरखनाथ और गजनवी के समकालीन कोई लोक देवता था तो वो गोगा जी थे। तो फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार दिया। तो मल्ल लोग जो होते हैं भाई, पहलवान जो लोग होते हैं मल्ल, तो मल्ली नहीं, मल्लीनाथ जी ने। फिरोज तुगलक हिंदुस्तान का बहुत ही, फिरोज तुगलक की मैंने एक वो ट्रिक बनाई थी, एक इंडियन हिस्ट्री वाले अगर उनको देखना हो तो वो ट्रिक मैंने इस चैनल पर डाली हुई है, क्योंकि मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूं। और वो फिर फिरोज तुगलक को मैंने एक ट्रिक में बताया हुआ है, उनके मुख्य मुख्य काम जो है ना, वो 5G के दास है बंदे, हज में दारू शरबत की खैर नहीं मांगते। तो वो एक ट्रिक में फिरोज शाह तुगलक की मुख्य मुख्य बातें हो जाती है। केसर काल में घोड़ी का संबंध है। केसर काल में घोड़ी लेकर कौन गए थे? गायों की रक्षार्थ। देखो इनका तो फिर कोई सीन रह ही नहीं जाता, 2 ही थे। ये किनके कहने पर? तेलाछा गुजरी, तेला ना, और ये थे वो बाबूजी बचे दूसरे। तो केसर काल में घोड़ी का संबंध किससे है? बाबूजी से है। अच्छा लीलड़ किसकी घोड़ी है? लीलड़ श्रृंगारी गोगा जी से संबंधित है, सत्य कथन है, ध्यान से पढ़ेंगे, कोई चोट वोट ना लग जाए। गोगा बेड़ी में विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। जाहर पीर के नाम से प्रसिद्ध है गोगा जी, और इनका जन्म स्थान ददरेवा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जन्म स्थान ददरेवा। इस ददरेवा को शीर्षमेड़ी कहते हैं। इनकी समाधि जो है वो गोगामेड़ी में, तो गोगामेड़ी को धुरमेड़ी कहते हैं। अब बताएं असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तब आप बताएं कौन सा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। ददरेवा जगह कहां पड़ती है? ददरेवा जगह पड़ती है जी चूरू में, और इसको कहते हैं शीर्षमेड़ी। याद रखने का तरीका, अब क्योंकि वो पूछ सकते हैं गोगा जी की शीर्षमेड़ी कहां है और गोगा जी की धुरमेड़ी कहां है। एक होता है शीर्षमेड़ी, एक होता है धुरमेड़ी। तो धुरमेड़ी कौन सी है? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी जगह कहां पड़ती है? गोगामेड़ी जगह पड़ती है हनुमानगढ़ में। कहां? हनुमानगढ़ में।
अब इसको याद रखने का तरीका आपके, देखो परिवार में जो बड़े पापा के पापा यानी कि दादा होते हैं, दाता क्या है, दाता क्या है, शीर्ष, सबसे ऊपर ऊपर किसकी बात रखी जाती है, दादा की रखी जाती है। तो शीर्ष मेडी कौन सी हो जाएगी, जो दादा वाला नाम है। ददरेवा जो है शीर्ष मेडी हो गई, चूरू में जगह पड़ती है। धुर मेडी जो है उसको गोगा मेडी को कहते हैं, क्योंकि यहां पर उनकी धड़ आई थी, तो वो उनकी जो समाधि थी गोगा जी की, तो उसको धुर मेडी कहते हैं। तो गोगा जी दो जिलों से संबंधित हो गए, हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित। तो असत्य कथन कईयों ने बताया होगा, इसका असत्य कथन जो है ना वो ये है। अब आपको ये भी याद रख लेना है कि जो है मेला, बिल्कुल कुछ लोगों ने सही बताया, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, शुक्ल नवमी को नहीं लगता, बाद में के कृष्ण पक्ष की नवमी को। अच्छे से याद कर लेना, तेजा जी का शुक्ल पक्ष में आता है या कृष्ण पक्ष में आता है, पापू जी का किस पक्ष में आता है, पापू जी, तेजा जी, गोगा जी, इनके मेले बस 3-4 के मेले आपने याद रख लेने हैं। तिलवाड़ा वाला चित्रमा में आता है, कोई ऐसा सीन नहीं है। निम्न में से असत्य कथन है, बेंगटी के अलावा बापड़ी, बापड़ी में भी हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये किताब में जो हड़बू जी दिया हुआ वही है हड़बू जी। मेहा जी राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुए। अर्जुन सुरजन ऐसे अर्जुन सुरजन के साथ संघर्ष में गोगा जी वीर गति प्राप्त हुए। तो इनमें से असत्य है, वो याद आ गया ना, अर्जुन वैली ने हाथ जोड़ के गंडासी मारी। तो ये अर्जुन सुरजन कौन थे, गोगा जी के भाई थे। इनके साथ गोगा जी का संपत्ति के लिए बंटवार, संपत्ति के लिए झगड़ा था, इनका प्रॉपर्टी वाला झगड़ा था। अर्जुन सुरजन जो कहते हैं कि ये मुसलमानों की सेना बुलाकर जो है गायों वाला चक्कर, उनकी गायों को रोक लेते हैं या ना कब्जा कर लेते हैं। तो गोगा जी जो है अर्जुन सुरजन से संघर्ष करते हुए वीर गति प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है। मेहा जी राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब आपको याद रख, देखो 2 लोक देवता है, मेहा जी राणक देव भाटी से, गोगा जी अर्जुन सुरजन वाले में, ठीक है। मल्लीनाथ जी ने वो फिरोज तुगलक की सेना को मारा था। देवनारायण जी ने बिनाए वाले ठाकुर को मारा था। तेजा जी वाला सीन जो देवल गुर्जरी की गायों वाला वो सीन हो गया, ठीक है। और फिर अजमेर में सुरसरा में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो जो पापू जी थे वो केसर काल में घोड़ी लेकर जाते हैं, उनका भी वो लाछा गुजरी वाला। तो ऐसे ऐसे करके इनको आपने याद रखना है। तो बेगटी के अलावा बापड़ी में भी हड़बू जी का, तो बापड़ी में हड़बू जी का नहीं है, बापड़ी में किसका है, किसका है बापड़ी में, मेहा जी का। किनका सीन है, मांगलिया मेहा जी का। जगह कहां पड़ती है, ये जगह भी फलोदी में। बाप बाप जी कौन सी फिल्म में थे, बाप जी। 32 लोक देवताओं से संबंधित असत्य कथन है। भंडेल में जन्मे हरबू जी राव जोधा के समकालीन थे। मेहा जी मांगलिया, मांगलिया मेहा जी राव, शब्द नहीं है, राव चुंडा के समकालीन थे। सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में गोगा जी की तांती जो बांधते हैं दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। अब टेंशन मत लेना कि सर ने बाएं पैर को दाएं न कर दिया हो, ऐसे ऐसे प्रश्न लोक देवताओं वाले में नहीं पूछे जाते। ये सब्जेक्ट वाला होता है ना, इतिहास का या पॉलिटिकल साइंस का, और उसमें हो जाता है थोड़ा बहुत, लोकसभा को राज्यसभा कर दो, 1/3 को 2/3 कर दो, और वहां चल जाता है। यहाँ दाएं बाएं पैर वाला कोई सीन नहीं होता। सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में गोगा जी की तांत बांधी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता, सभी सत्य हैं। तो असत्य कथन जो है इसका सी नंबर असत्य है, ये सही है। हरबू जी राव जोधा के समकालीन है, मेहा जी चुंडा के समकालीन है। अब समकालीन वाले सारे याद रख लो। अभी गोगा जी का हमने जिक्र किया था, गया वाले गजनवी और क्या थे, गोरखनाथ के समकालीन थे। और एक बात ध्यान रखना, रामदेव जी के बारे में भी आता है। रामदेव जी किनके समकालीन है, मल्लीनाथ,
किनके समकालीन है? बुक में लिखा आता है मल्लीनाथ के समकालीन है, तो समकालीन वाली बातें सारी यहां पर अपन कर लेते हैं। तो व्यक्ति के दाएं पैर पर गोगा जी की नहीं। अब आप बताएं किसकी तांती जो है बांध दी जाए तो उसे विष नहीं करता। मैंने अभी आपको बताया था कि सांप वाले देवता, अब नहीं मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। सांप वाले 2 देवता पीछे एक प्रश्न में बताए थे। कुछ लोग कलाकारियां करेंगे पीछे वीडियो को, लेकिन ये तो पीछे होगी नहीं लाइव वाली। जब आप बाद में देखोगे तो पीछे हो जाएगी भाई। मैं लाइव वालों से ज्यादा ना जो कमेंट चल रहे हैं उन पे बात नहीं करता, फिर वो पढ़ने वाले स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो लाइव चैट में फिर वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता और चैट में ही ध्यान रहता है, क्या करें। तो ये जो है गोगा जी नहीं है, इसमें कोई और देवता है। मैंने बताया था कि सांपों के 2 देवता हैं, हो सकता है वहां उत्तर हो या कोई और हो, बता दे। निम्न में से 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है। 5 पीर मैंने आपको बताए थे, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, पापू जी, और कौन बचे? रामदेव जी, और कौन बचे? गोगा जी। तो ये राजस्थान के 5 पीर हैं, तो इनमें सम्मिलित नहीं है। तेजा जी नहीं है। तेजा जी खड़नाल नागौर में जन्म हुआ, फिर जो अजमेर में शादी के लिए गए, वहां पर सुरसुरा एक जगह पड़ती है, वहां वीरगति को प्राप्त हुए। तो तेजा जी का विशाल मेला कहां पर भरता है? मेला कहां पर भरता है? पर्वतसर नागौर में इनका विशाल एक मेला भरता है। हड़बू जी का मंदिर कहां है? बेगटी में है। मांगलिया मेहा जी के बारे में बापनी जगह पड़ती है। पापू जी कहां से संबंधित है? पापू जी कहां से संबंधित है? कोल्लू से संबंधित है। प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं। 2 बुक्स में जितने थे, कुछ बातें जो है आपके समझने के लिए स्पेशल दी हुई है, इनको पढ़ देता हूं। पापू जी मंड पापू जी का मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में इनका जीवन चित्रण दिखाया जाता है। पापू जी मंड जगह पड़ती है, इनका मुख्य स्थान बताया गया। गोगा जी के पिता जेवर, माता बाछल, ये गोरखनाथ व महमूद गजनवी के। तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर है और माता का नाम है बाछल है, महमूद गजनवी के समकालीन। बाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोडी से हुआ। अब आप कमेंट करके और बताएं, अमरकोट के किसी सोडा की बेटी से एक और पीर का, 5 पीरों में ही सम्मिलित है वो, अमरकोट के कोई डैश डैश करके सोडा है, उनकी पुत्री है, उनके साथ। तो 2 जो पीर थे उनका विवाह अमरकोट में हुआ था भाई, अमरकोट में ससुराल था। बाबूजी का विवाह भी अमरकोट में हुआ है, उनका भी। अब वो दोनों रिश्तेदार हो जाएंगे, जैसे हड़बू जी और रामदेव जी मौसेरे भाई हैं, तो ये दोनों फिर वो रिश्तेदार हो जाएंगे। तेजा जी के माता पिता, मैंने आपको टीआरपी याद करवाया था शब्द, टीआरपी, तो राम कुमरी है ना, और ताहड़ जी इनके पापा हैं। फलोदी में कोल्लू पाबू जी की, और फलोदी में जगह पड़ती है बेंगटी, ये हड़बू जी की है। देखो मैंने ना जो एक ही जगह पर, फलोदी में ही हड़बू जी है, फलोदी में ही पाबू जी है। नागौर, खड़नाल, पर्वतसर, तेजा जी, और ये है भूंडल जगह पड़ती है, हड़बू जी की जगह है। देवनारायण जी की माता का नाम सेडू व पत्नी पीपल दे। तो मैंने आपको पूछा था, ये आ ही गया, चलो। तो पीपल दे किनकी पत्नी है? ये है देवनारायण जी की। और पेमल कितनी है? पेमल किसकी पत्नी है? पेमल दे है तेजा जी की। तो ये सारी बातें हो जाती है भाई, अच्छे से आप इनको याद रखा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, कल जो क्लास होगी वो एक बार क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख संत, रीट लेवल फर्स्ट दोनों में ही है और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में है। रीट चूंकि नजदीक है इसलिए बार बार जिक्र करता हूं। संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती जो है, 2nd ग्रेड का पेपर है दिसंबर के लास्ट में, तो उसमें भी ये लगता ही है टॉपिक, ये पास में इनका जिक्र कर लेते हैं। तो फिर मिलते हैं कल क्लास में, आप शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।